वो उनको उनके पेट में पर्टिकुलर दर्द क्यों होता है? कि सब देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो यही है ना, इन्हीं का दर्द समझना चाहिए। अगर 2-4 लोगों ने गड़बड़ी कर दी, खाने में पेशाब मिला दिया, थूक मिला दिया, तो मुस्लिमों को ही बैन कर दिया। अच्छा, थूक और पेशाब मिलाने वाला है कौन? हाँ। चाहे थूक के बिरयानी खिलाने वाला हो, चाहे चाट के फल खिलाने वाला हो, चाहे मूत के जूस पिलाने वाला हो, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्यों आता है? ये पूछने की बात है ना। अगर दिक्कत कर दी तो हिंदू भाई बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो 2-4 लोगों को हम ढूंढने जाएंगे। हाँ। मान लो अगर कोई सांप है, आप उससे कटवा के देखोगे क्या कि ये जहरीला है या बिना जहर वाला सांप है? नहीं ना। हाँ। नहीं कटवाओगे ना। तो वैसे ही हम देखने जा रहे हैं क्या कि भैया तू थूक रहा है कि तू नहीं थूक रहा है? अगर थूकने वाले लोग हैं उसके विरोध में ये लोग उतरते क्यों नहीं है? मौलाना फतवे क्यों जारी नहीं करते कि भैया थूक के मिलाने वालों का बहिष्कार करो? वोट के लिए तो तुम फतवा जारी कर देते हो। हिंदू भाइयों को एडजस्ट करना चाहिए। अगर 2-4 लोग तो गड़बड़ी कर भी देते हैं, हिंदू भाई एडजस्ट कर तो रहे। एडजस्टमेंट में हमने पूरा संबल खोद दिया। एडजस्टमेंट में 1992 में बाबर की मस्जिद गिरा दी। एडजस्टमेंट में अब मथुरा और काशी भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? भाईचारे में हम सब करेंगे। भाईचारे में मंदिर भी, अपना जितना भी मंदिर है वो सब कुछ लेंगे। महाकुंभ से तुम्हें जूते मार के भगा भी दिया, तुम्हारी एंट्री बैन कर दी, और कुछ दिनों में ये प्रयागराज जो जिला बना है, मैं तो चाहूंगा योगी आदित्यनाथ दी उस पूरे जिले से इनको बैन कर दे। मुस्लिमों की एंट्री बैन हो गई। अब सहमत है, पूरे सहमत है योगी जी। खुश हूं मैं भैया। मेरे इतने बड़े बड़े साधु संत आएंगे, इतने महापुरुष आएंगे, वो थूकी हुई बिरयानी तो खाएंगे नहीं, थूका हुआ फल तो खाएंगे नहीं भैया। वो आएंगे सन्यास करने, वो आएंगे वहां पे अपना जो भी कार्यक्रम है, जो भी पूजा पाठ है वो करने आएंगे। तो ऐसे जगह पे भैया इनका क्या काम? कह रहे प्रयाग तो उत्तर प्रदेश में बनता है, तो विकास तो दिख रहा है ना सर मुझे। मंदिर हमारा टैक्स देता है, सालाना टैक्स। अगर टेंपल इकोनॉमी देखोगी तो 3.5-4 लाख करोड़ की टेंपल इकोनॉमी है। वो सारा पैसा हमारे, अगर उसका 0.1%, 0.2% लग जा रहा है हमारे उसमें त्योहारों में, तो भैया इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जो 7,500 करोड़ लगा रही है योगी सरकार, उससे उनको फायदा आ रहा है 2 लाख करोड़ रुपए का। तो भैया 2 लाख करोड़ रुपए आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा, चाहे कोई भी इस्लामिक देश उठा के देख लो। 2 लाख करोड़ किसी की जीडीपी नहीं होगी जितना हमारे सिर्फ महाकुंभ 45 दिनों में फायदा आ जा रहा है। तो भैया अगर वो सारे पैसे सरकारी खाते में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लाभ ही दे रहा है। अब साला जो हमारे टुकड़े पे पल रहा है, जो हमारे मंदिर के पैसे से सैलरी ले रहा है, जो हमारे मंदिर के पैसे से सब्सिडी लेके हज करने जा रहा है, जो हमारे मंदिर के पैसों से पगार उठा रहा है, और वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मतलब हमारी नाजायज औलादे हमसे सवाल पूछेंगी। कह रहे कि भाई इससे अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते ना, स्कूल बनवा देते, यूनिवर्सिटी खुलवा देते, दिल्ली की जामा मस्जिद गिरा के बनवा देते हैं हॉस्पिटल, क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद के लिए जो जगह मिली है अयोध्या में, वहां बनवा देते हैं हॉस्पिटल, क्या दिक्कत है? वहां बनवा दो ना हॉस्पिटल। माइनॉरिटी के लिए किस बात की माइनॉरिटी? 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों की आबादी माइनॉरिटी है। कभी आपने सिखों को देखा कुछ बोलते हुए, कभी आपने ईसाइयों को देखा कुछ बोलते हुए, कभी आपने जैन को बोला कुछ बोलते हुए? सिर्फ ये पर्टिकुलर जो 20 करोड़ की प्रचंड मेजोरिटी वाली माइनॉरिटी है, वो उनको उनके पेट में पर्टिकुलर दर्द क्यों होता है? कि सब देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो यही है ना, इन्हीं का दर्द समझना चाहिए। अगर 2-4 लोगों ने गड़बड़ी कर दी, खाने में पेशाब मिला दिया, थूक मिला दिया, तो मुस्लिमों को ही बैन कर दिया। अच्छा, थूक और पेशाब मिलाने वाला है कौन? हाँ। चाहे थूक के बिरयानी खिलाने वाला हो, चाहे चाट के फल खिलाने वाला हो, चाहे मूत के जूस पिलाने वाला हो, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्यों आता है? ये पूछने की बात है ना। अगर दिक्कत कर दी तो हिंदू भाई बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, वो 2-4 लोगों को हम ढूंढने जाएंगे। हाँ। मान लो अगर कोई सांप है, आप उससे कटवा के देखो कौन है, तो वो याद कर लो पहले। अब दूसरी बात बता दूं, तू 15 मिनट के लिए पुलिस बता रहा है। मैं कह रहा हूं अभी प्रयागराज में जितने लोग आ रहे हैं, एक बार उसमें से सिर्फ, बाकी सबको छोड़ दो, सबको, सिर्फ उसमें से जो हमारे नागा साधु हैं, गलती से उनका मन फिर गया और प्रयागराज से अगर वो चले गए हैदराबाद, तो ये बकरे की दाढ़ी वाला नहीं रहेगा। क्या बात कर? और 5 मिनट नहीं टिक पाएगा। आपको बता दूं कितने 5 मिनट नहीं टिक 5 मिनट नहीं टिक पाएगा। अगर एक बार नागा साधु ही मुड़ गए तो समझ गए, एक नागा साधु 1 लाख के बराबर है। क्या बात कर? बता दिया, बात नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। और जिसको यकीन ना हो, प्रयागराज में आए हुए सारे जाकर एक को छेड़ कर देख लो, एक को छेड़ कर देख लो। अगर औकात ना पता चल जाए तो बता देना मेरे को। महाकुंभ 144 साल बाद धरती में मौजूद किसी व्यक्ति ने इससे पहले महाकुंभ मनाया नहीं है। अगर इसमें सरकार इस आयोजन पे खर्च करती है तो क्या बुराई है? स्कूल सरकारें कहाँ गई बनवाते? अरे सर, जब हम सब हज पे सब्सिडी देते थे तब वो स्कूल और हॉस्पिटल की बात नहीं आते। जब पंजाब में इतना बड़ा चर्च बन रहा है 2000 करोड़ की लागत का, क्यों नहीं स्कूल बनवा देते उसकी जगह पे? दो ना जवाब। जब आज हाउसेज बनवा रहा था अखिलेश यादव, तब उसने क्यों नहीं स्कूल बनवाए? और स्कूल 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 करते नालंदा यूनिवर्सिटी खोल तो दी, दोबारा से रीओपन कर दी ना। पढ़ो ना जाकर, कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, जाओ।
वो नहीं कि विदेश से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, स्टीव जॉब्स की पत्नियां जो है वहाँ साध्वी बन के गई हैं महाकुंभ में, और अपने देश के मुस्लिमों को बैन कर दिया। कितना सहमत है? मैं बता देता हूँ, जी। हमने अपने देश के मुस्लिमों को बैन नहीं किया है, हमने उन मलेच्छों को बैन किया है जो थूक रहे हैं, मूत रहे हैं। जी। स्टीव जॉब की अगर वाइफ आई है तो वो 15 दिन का कल्पवास कर रही है, कल्पवास 15 दिन का कर रही है। वो सनातन के रीति के अनुसार उसने अपना नाम कमला रखा है। जी, सनातन में श्रद्धा रखकर कर रही है। आए ना, मोस्ट वेलकम है। जब कलाम साहब हाथ में गीता लेकर आते थे तो हमने सिरमौर बनाया है ना उनको, जी। बनाया है ना, तो ऐसे बनकर आओ ना कलाम साहब, मैं लगवाता हूँ डुबकी। किस किस को डुबकी लगा बन के आएंगे तो डूब। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं चल रहा हूँ, तुम्हें मैं डुबकी लगवाता हूँ, देखता हूँ कौन रोक लेता है। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं हम तो जूस की दुकान लगाएंगे और उसमें पेशाब मिला के पिलाएंगे, तो वो तो नहीं चलने देंगे। अरे हिंदुओं को बर्दाश्त करना चाहिए, कोई नहीं, दिक्कत क्या है? दो भैया, लोगों ने अगर गलती कर दी तो क्या दिक्कत? हम तो नहीं करेंगे बर्दाश्त। और ये 2-4 नहीं है, ये 2-4 नहीं है। जो भी ये कह रहा है बर्दाश्त करने को, वो पहले मेरा मुंह पी ले एक बार, मैं तैयार हूँ मुंह के देने को, उसको पी ले। अगर बर्दाश्त करना चाहिए एक बार तू पी कर तो दिखा, मैं मान जाऊं। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू करोगे हैं? हर जगह मुस्लिम ही पीड़ित रहेगा, हिंदू पीड़ित कहीं नहीं। योगी जी ने पूरा संबल खुदवा के रख दिया और उधर हिंदुओं के लिए पैसे, इतना मोटा पैसा खर्चा कर हमने तो पहले ही कहा लोगों को था, प्रताड़ित कर। हमने तो पहले ही कहा था हमें मत छेड़ो, प्यार से 3 दे दो। अगर प्यार से 3 नहीं दोगे, लड़कर ही लेना है तो फिर 30,000 लेंगे, क्या बात? डंके की चोट पे लेंगे, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। और जिसको लगता है कि नहीं ले पाएंगे तो देख लो संभल का हाल। योगी जी पे इतना विश्वास? पूरा विश्वास है साहब। अभी तो रुक जाओ, अभी तो उत्तर प्रदेश के एक बार केंद्र में बैठने तो दो। क्या बात कर रहे हैं? एक बार केंद्र में बैठने तो 30,000 के 30,000 लेंगे। क्यों है इतना विश्वास योगी जी पे? जिस उत्तर प्रदेश को एक समय पे गुंडा राज्य कहा जाता था, जंगल राज कहा जाता था, जहां पर रात को 8 बजे के बाद में बाइकें छीन ली जाती थी, पैसे छीन लिए जाते थे, वहां आज कानून व्यवस्था सुधर गई। एक दो के मामले में नहीं कहूंगा कि 100% तो डिटोल के ऐड में भी सारे के कानून नहीं मरते हैं, 1-2 रह जाते हैं, लेकिन आज वहां कानून व्यवस्था सुधर गई। जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, कहते थे कि यहाँ से कमाने लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं, उस उत्तर प्रदेश की पूरे भारत के अंदर में अकेले राज्य की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की है। पूरे भारत की कितनी है? 3.76 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश एक राज्य की कितनी है? 1 ट्रिलियन की। ये विकास नहीं है तो क्या है? आज अगर भारत के अंदर में 74 नए एयरपोर्ट बनते तो उसमें से 21 सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनते हैं। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर बनता है जेवर में तो उत्तर प्रदेश में बनता है। तो विकास तो दिख रहा है ना सर मुझे। मंदिर हमारा टैक्स देता है, सालाना टैक्स। अगर टेंपल इकोनॉमी देखोगी तो 3.5-4 लाख करोड़ की टेंपल इकोनॉमी है। वो सारा पैसा हमारे, अगर उसका 0.1%, 0.2% लग जा रहा है हमारे उसमें त्योहारों में, तो भैया इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जो